चलिए हम 10th एनसीईआरटी और सीबीएसई का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। और कल के जो लेक्चर था उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। कल जो थे 3 सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किए थे और उसमें उन्होंने सक्सेस प्राप्त किया था। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का रुख उनके तरफ कुछ ज़्यादा ही कड़ा हो गया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे परेशान हो गई थी। तो उन्होंने कुछ कि भारतीय जनता जो है वो काफ़ी आक्रोश ना दिखाए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ लॉ बनाए थे। जैसे पहला लॉ उन्होंने बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट बनाया था 1919 में पास, और इसको पास किया था पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे क्या किया था, इस लॉ को बनाया था। इस लॉ के अंतर्गत उन्होंने दिस एक्ट गेव द इनॉर्मस पावर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अर्थात इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर और बढ़ गया था। और इस रूल्स के अंतर्गत उन्होंने एक ऐसे नियम को बनाया कि यदि इंडियन पीपल किसी भी प्रकार की रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पाए जाते हैं तो ऐसे में इंडियन जो लीडर्स हैं उन्हें विदाउट वार्निंग और विदाउट किसी भी प्रकार की सूचना दिए हुए 2 साल की उन्हें कैद दी जा सकती है या 2 साल की कैद उन्हें दी जाती थी। तो यहाँ पे दिस एक्ट गेव द इनॉर्मस पावर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर बढ़ गया था और उन्होंने रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज, जो लोग रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज को करते थे उन्हें वह 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट विदाउट एनी ट्रायल, किसी भी प्रकार से उन्हें बगैर वार्निंग के 2 साल के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत वे भारत के लोग जो कि देश के लिए लड़ते थे, जो लीडर थे, अगर वो रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज में पाए जाते थे तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें 2 साल का कारावास दे देती थी और जबरदस्ती उन्हें जेल में डाल देती थी। तो आल्सो नॉन एज अ ब्लैक लॉ, इसे ही एक काला कानून माना गया और भारत के लोग ने इसका जमकर विरोध किए और महात्मा गांधी जो थे वो इसके विरोध में थे। उन्होंने इस काले कानून को देश से हटाने के लिए अथक प्रयास किए। Whoever was suspected by the British government, they used to imprison him for 2 years, अर्थात इस नियम के अंतर्गत जो लोग वो जिसे चाहे उस व्यक्ति को वो क्या करते थे, जेल में पकड़कर डालते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस नियम के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लोग रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज में पाए जाते थे तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन इंडियन पीपलों को जेल में डाल देती थी बगैर किसी कारण के। गांधी जी लॉन्च्ड हिज सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, और फिर महात्मा गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया और उसके खिलाफ लॉन्च किया सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह, ये देश का एक ऐसा सत्याग्रह था जो पूरे देश में किया जा रहा था बड़े रूप में। यह छोटे छोटे सत्याग्रह नहीं थे, जैसे पिछले लेक्चर में उन्होंने छोटे छोटे सत्याग्रह किए थे देश के डिफरेंट इलाकों में देश के कोने कोने में छोटे छोटे जो सत्याग्रह किए थे वो ये सत्याग्रह नहीं था, ये पूरे देश में था, पूरे नेशन को लेकर ये सत्याग्रह था और ये बहुत ही बड़ा सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट विथ हड़ताल, और उन्होंने 6 अप्रैल को आगाज कर दिया और 6 अप्रैल को पूरे इंडियन पीपल्स के साथ मिलकर उन्होंने हड़ताल चालू कर दी। लॉक, रेलवे, वर्कशॉप और सभी जो हमारे रेलवे के कर्मचारी थे, भारत के जो कर्मचारी थे रेलवे के, जो वर्कशॉप में काम करते थे, उन्होंने उसे लॉक कर दिया, हड़ताल कर दी, काम को बंद कर दिया। रैलीज और डिफरेंट टाइप की रैलीज निकाले गए, वह लॉक शॉप्स और जो दुकानें थी वो बंद कर दी गई। स्ट्राइक्स, द वर्कर और वर्करों के द्वारा स्ट्राइक्स की गई, रैलीज निकाली गई, डिफरेंट एरिया सिटीज के डिफरेंट एरिया में क्या की गई, रैलीज निकाली गई और इसका जमकर विरोध किया गया रॉलेट एक्ट का। तो इससे फियर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट
इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई और उन्होंने सोची कि कहीं ये आंदोलन एक बड़ा रूप न ले ले, इसीलिए हमें इस आंदोलन को कुचलना होगा। उसके बाद सेक्रेट दैट कम्युनिकेशन लाइंस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अर्थात अंग्रेजों ने ये सोचा कि हमारी कहीं कम्युनिकेशन लाइंस स्कैट दैट कम्युनिकेशन लाइंस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं हमारी कम्युनिकेशन लाइन टूट ना जाए और एक दूसरे से ये बात कहीं फैल ना जाए और बहुत सारे देशवासियों को ये बात पता चलते जाएगी तो हर कोई रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही चालाक थी, उन्होंने नई चालाकी से इस सत्याग्रह का अंत करना चाहा। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन द पॉलिटिकल लीडर, तो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने एक रूल्स बनाई कि अब अगर पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, देश के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स और रेवोल्यूशनरीज हैं, इन्हें जबरदस्ती जेल में डाला जाएगा बगैर किसी वजह के। ठीक है, लोकल लीडर्स पिकअप फ्रॉम अमृतसर, और अमृतसर के लोकल पीपलों को पकड़ा गया। ठीक है, लोकल लीडर्स को पकड़ा गया और उन्हें जेल में डाला गया। पॉलिटिकल लीडर्स, लोकल लीडर्स पिकअप अप फ्रॉम अमृतसर एंड गांधी जी वाज वेरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और लोकल जो लीडर्स थे अमृतसर के, उन्हें जेल डाल दिया गया और महात्मा गांधी जी को दिल्ली जाने से रोक दिया गया ताकि वो किसी भी प्रकार का मुकदमा लड़के इन लीडर्स को ना छुड़ा पाए, इसीलिए उन्हें दिल्ली जाने से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोक दी और लोकल पीपल को उन्होंने जेल में डाल दी। यही था एक काला कानून, रॉलेट एक्ट। आगे फिर हम देखते हैं 10 अप्रैल को क्या क्या इंसिडेंट हुई थी। तो 10 अप्रैल द police in Amritsar fired upon a peacefully procession, और 10 अप्रैल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक शांति में एक जुलूस चल रहा था, प्रोसेशन चल रहा था, उस पर आकर उन्होंने हमला कर दिया, फायर कर दिया, गोली चला दी। एंड आर्मी ऑल इंडियन पीपल एंग्री, ऑल इंडियन पीपल, जिससे हमारे भारत के लोग काफ़ी हैरान परेशान हुए और उन्हें क्रोध आया और वो अंग्रेज के खिलाफ उनकी आग और भड़क गई और वो अंग्रेजों के खिलाफ क्रोधित हो गए हमारे भारत के लोग और कुछ अच्छे लीडर्स। शो अटैक्स ऑन बैंक्स, और हमारे भारत के लोगों ने डिसाइड किया और बैंकों में अटैक किए, पोस्ट ऑफिस में अटैक किया, रेलवे स्टेशन में अटैक की, तोड़फोड़ की, मारपीट की, और जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी ब्रिटिशरों की उसको जला दी। बहुत उग्र हो गई भारतीय जनता, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पर मार्शल लॉ को अप्लाई कर दिया। मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ था जिसमें अब पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं है बल्कि आर्मी के पास वो पावर है, और वो आर्मी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्लाई मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ में क्या होता है कि जो भी पावर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की न रहकर वो आर्मी में चली जाती है और अब आर्मी का ही पावर रहता है। तो 10 अप्रैल को ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया जिसके अंतर्गत अपनी शक्ति आर्मी को उसने दे दी, और उस समय जो आर्मी की कमांड संभाले हुए थे वो थे आपके जनरल डायर टू कमांड। उस समय जो जनरल डायर थे उन्होंने आर्मी की कमांड को संभाला हुआ था। 13 अप्रैल ठीक है, 13 अप्रैल 13 अप्रैल को हम देखते हैं। ठीक है, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग अमृतसर में ये घटना हुई। यहाँ पर क्या हो रहा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल केम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। जलियांवाला बाग में हर साल की तरह बैसाखी का मेला लगा हुआ था। वहाँ ढेर सारे इनोसेंट पीपल आए हुए थे बैसाखी का मेला देखने। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ कोई घटना घटने वाली है, और वहाँ पे कुछ लोग बैसाखी का मेला शांतिपूर्ण तरीके से देख रहे थे, तो कुछ लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे।
Some were innocent people watch fair, अर्थात कुछ बेकसूर लोग जिन्हें ये मालूम भी नहीं था कि यहाँ क्या कुछ प्रोटेक्शन वाली प्रोसेस चल रही है या क्या चल रही है या यहाँ कोई रणनीति होने वाली है लोगों की, उन्हें नहीं मालूम था और वो शांतिमय तरीके से अपना मेला देख रहे थे। Some were doing protest against the Rowlatt Act, और कुछ लोग वहाँ ऐसे थे जो रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट कर रहे थे। नो द जनरल डायर अबाउट दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन के बाद जनरल डायर को ये बात पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि जनरल डायर के पास जब पावर आया था तो जनरल डायर ने कहा था कि कोई भी गैदरिंग नहीं करेंगे और आपस में किसी भी प्रकार की प्रोटेस्ट की मीटिंग नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार का सत्याग्रह नहीं होगा। परंतु वहाँ मेले के बहाने हमारे भारत के कुछ लोग वहाँ सत्याग्रह को अंजाम दे रहे थे, कुछ प्रोटेस्ट की बातें कर रहे थे, कुछ षड्यंत्र अंग्रेजों के खिलाफ रच रहे थे। यह बात पता चल जाती है जनरल डायर को और जनरल डायर अपनी पूरी आर्मी को लेकर जाता है, जालियांवाला बाग में पहुंच जाता है और वहां पर जितने भी एक्सिस पॉइंट होते हैं, दरवाजे, उनको क्लोज कर देता है और जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी आर्मी को आदेश देता है कि टीच देम अ लेसन, इन सबको सबक सिखाओ। और ऐसी स्थिति में मैन डोर पर ही खड़े होकर आर्मी के पूरे लोग गोलीबारी करते हैं, जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और कई लोगों की वहाँ पर जान चली जाती है। तो ये इंसिडेंट उस समय की सबसे बड़ी इंसिडेंट थी, इसीलिए इसका नाम दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, या इसे नाम दिया गया जलियांवाला मास्कर इसको नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की लगभग वहाँ पर 6 से 800 लोग घायल हुए, लगभग 1000 से 1200 लोग की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये सबसे बड़ी इंसिडेंट थी, इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये जलियांवाला बाग मास्कर इसे कहा जाता है। इंडियन पीपल्स गैदर ऑन रोड्स, ये भारतीयों को ये बात शोभा नहीं आई और भारतीय भड़क उठे और उन्होंने जमकर फिर से अंग्रेजों के प्रति अपना रवैया दिखाया और उन्होंने गैदर ऑन रोड्स में पूरी गदर निकाली, पूरी स्ट्राइक्स, उन्होंने कारखानों में स्ट्राइक्स करी, क्लासेस विद पुलिस, उन्होंने पुलिसों से मारपीट की, अटैक्स ऑन बिल्डिंग, और जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी उन पे उन्होंने अटैक किया, क्योंकि भारतीय जनता काफ़ी आक्रोश में थी, क्योंकि जनरल डायर ने एक गलत फैसला लिया था और बेकसूर लोगों की जान उसने जानबूझकर ली थी। इसीलिए भारतीय पब्लिक आक्रोश में आई और तोड़ाफोड़ी पर उतर आई और अंग्रेजों से, पुलिस वालों से हाथापाई की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रास नहीं आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रास नहीं आया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जमकर इसका विरोध किया कि जब भारतीय इतना विरोध कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, और उन्होंने उसके बदले दुगने जवाब में हमारे भारतीय लोगों को नाक रगड़वाई, रब देयर नोसेस क्राउड, उन्हें घसीटा गया, ठीक है, फोर्स टू सल्यूट, उन्हें सल्यूट मारने के लिए फोर्स किया गया, बॉम्ब्ड, और उन्होंने भारत के छोटे छोटे गांवों में, इलाकों में बमबारी की, जिससे बहुत सारे बेकसूर लोग और हमारे गांव कई इसमें तबाह हो गए। इत्यादि प्रतिक्रियाओं को उन्होंने किया। तो गांधी जी ने इन सब चीज़ों को देखा और गांधी जी ने कहा कि अब तो हिंसा पैदा हो गई है, अब मैं एक काम करता हूँ, इससे भारत के लोगों का नुकसान हो रहा है और भारत की बेकसूर जनता मारी जा रही है। तो महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि इस सत्याग्रह को मैं वापस लेता हूँ, और उस सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी ने बंद कर दिया ताकि भारतीय लोगों की जान और न जाए। तो गांधी जी नेवर वांटेड वायलेंस, क्योंकि वो वायलेंस नहीं चाहते थे, हिंसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गांधी जी डिसाइड कॉल ऑफ मूवमेंट, अर्थात इस मूवमेंट को बंद कर दिया जाए, और महात्मा गांधी ने उस सत्याग्रह और आंदोलन को वापस ले लिया और उसे बंद कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉलेट एक्ट, कि रॉलेट एक्ट क्या होता है, रॉलेट एक्ट के क्या उद्देश्य है,
मोटिव है, एम्स है, रॉलेट एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं और रॉलेट एक्ट के कौन कौन से कॉन्सेसिस हैं, तो सभी आंसर आपको रॉलेट एक्ट में यहाँ पर मिल जाएगा। और जलियांवाला बाग भी यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। अब जैसे यहाँ दिया कॉन्क्लूजन ऑफ रॉलेट एक्ट के बारे में, रॉलेट एक्ट के क्या परिणाम हुए, तो सिंपल ऑल इंडिया हड़ताल प्लान है। भारत के सभी लोगों ने क्या किया, हड़ताल करने का प्लान बनाया। रैलीज वे आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, और सिटीज के कई कोने कोने पर और बहुत सारी सिटीज पर इन्होंने क्या निकाला, रिलीज निकाला, जुलूस निकाला ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। रेलवे वर्कशॉप क्लोज डाउन, और जो रेलवे वर्कशॉप थे वो क्लोज डाउन हो गए, उन्हें बंद कर दिया गया, हड़ताल चलने लगी, शॉप क्लोज डाउन, और जितनी दुकानें थी उन दुकानों को भी बंद कर दिया गया। अटैक ऑन बैंक्स, और बैंक्स में अटैक्स किया गया, पोस्ट ऑफिस में अटैक किया गया और गवर्नमेंट बिल्डिंग में अटैक किया गया। इस प्रकार भारत के लोगों ने अपना गुस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ इस तरह दिखाया था। बस आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे अपन पढ़ेंगे 3rd लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।